उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान आया और इस बयान के बाद से हम कह सकते हैं कि जदयू के संसदीय बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा है वो अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि ललन सिंह का बयान है कि अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं है। और अब इसको लेकर सवाल खड़ा होना लाजमी है। सवाल इसलिए क्योंकि ललन सिंह का बयान है कि जब दिसंबर में कार्यकारिणी समिति का मीटिंग हुआ था तो उस समय केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, इसके अलावा किसी भी पदाधिकारी का नियुक्ति नहीं किया गया था। और अब इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को यह बात पता था कि वो तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है और इसी को लेकर एक के बाद एक बयान दे रहे थे। वो अभी खुला पत्र एक जारी किए थे, वो अपने कार्यकर्ताओं से 19 और 20 फरवरी को मीटिंग के लिए, और उसमें जिस टॉपिक का उन्होंने चुनाव किया था, कई टॉपिक का चुनाव किया था, उसमें एक यह भी शामिल था कि जदयू के कमजोर करने में जो कारक शामिल है उसमें राजद के साथ डील को लेकर जिक्र होगा। और इसी के बाद से जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उनका ये बयान आया है। बाकी नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान आया है और इस बयान के बाद से बिहार के सियासत बदलना लाजमी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार महागठबंधन कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते आए हैं। अभी एक दिन पहले ही वो एक पत्र, खुला पत्र जारी किए जदयू के कैडर को और उसमें आग्रह किए कि 19 और 20 फरवरी को इकट्ठा होना है और उसमें चर्चा होगी कि जेडीयू आखिर कमजोर क्यों हो रही है। और इसमें सभी कारकों का जिक्र किया गया था और उसमें एक कारक जो शामिल था वो ये था कि राजद के साथ अफवाह भरी, उसके बाद से उसमें था कि डील, यानी कि डील शब्द का जो प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर पहले ही सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या जेडीयू राजद के साथ मिल जाएगी, यानी कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 फरवरी को अपने कैडर को आग्रह किए थे ये 2 दिन वो जिक्र करेंगे। और इसी के बाद से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान आया और बयान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि देखिए, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें चुनाव किया गया था तो उस समय केवल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इसके अलावा किसी भी पदाधिकारी का चुनाव नहीं किया गया था। और इसलिए तकनीकी रूप से उपेंद्र कुशवाहा अब उस पद पर ही नहीं है। हालांकि अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे पार्टी में रहेंगे तो उन्हें फिर से उस पद पर आसीन कर दिया जाएगा। फिर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल दोहराया कि सर ये बताइए, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं क्या वो एमएलसी पर रहेंगे, तब ललन सिंह कहते हैं कि देखिए, हमारी बस की बात नहीं है, ये सभापति का अधिकार है और इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अब उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और ये अनाउंस, यानी कि इसका ऐलान खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। और अब इसके बाद से जो जदयू की तरफ से बयान आया है, इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का इस पर बयान आना लाजमी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के अलग अलग नेताओं पर, आप ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन पर वो लगातार हमलावर है, लगातार वो अपने हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और जिस प्रकार से उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से हटाया गया है, इस पर उपेंद्र कुशवाहा पलटवार जरूर करेंगे और जैसे ही वो इस पर कुछ रिएक्शन देंगे, अपना फीडबैक देंगे, वैसे ही हम खबर लेकर जरूर आप तक आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।